एवरीवन, माय नेम इज़ निधि भटनागर एंड वेलकम यू ऑल इन दिस चैनल। तो आज की वीडियो में हम क्या सीखेंगे? देखो, आज हम करने वाले हैं क्लास 5 का साइंस की बुक से चैप्टर नंबर 4 द स्केलेटल सिस्टम एंड मस्कुलर सिस्टम। तो चलो विदाउट डिले अपने वीडियो को शुरू करते हैं। ऑल क्रेडिट गोज टू राइटर एज वेल एज द पब्लिशर। चलिए, सबसे पहले देख लेते हैं भाई, आपको कुछ आई ऑलरेडी नो में क्या दिया हुआ है। द स्केलेटल सिस्टम इज मेड अप ऑफ बोन्स। हम सबको पता है जो हमारा स्केलेटल सिस्टम है, पूरा हड्डियों का जो ढांचा होता है वो किससे बना है भाई? हमारे बोन्स से बना होता है। इट सपोर्ट्स द बॉडी, और ये हमारे पूरे शरीर को, हमारी पूरी बॉडी को सपोर्ट करता है। द मस्कुलर सिस्टम इज मेड अप ऑफ मसल्स, और जो मस्कुलर सिस्टम है वो पूरा पूरा किससे बना हुआ है? वो हमारी मसल्स से बना होता है। इट हेल्प्स द बॉडी इन इट्स मूवमेंट, यानी कि हमारी बॉडी को मूवमेंट, हिलाने डुलाने में मदद करता है। लेट अस बिगिन में टीचर। इमेजिन इफ़ यू हैड नो बोन्स। ऐसा इमेजिन करो कि अगर तुम्हारे शरीर में हड्डियाँ ही ना हो, व्हाट वुड हैव हैपेंड? तो क्या होगा? लो जुगु सी बॉडी हो जाएगी, खड़े भी नहीं हो पाएंगे हम। ठीक है, रीना कहती है आई थिंक अवर बॉडी कुड हैव क्रम्पल्ड लाइक अ पीस ऑफ अ पेपर। ऐसे क्रम्पल हो जाएगी जैसे एक कागज़ का टुकड़ा होता है। टीचर कहती है टुडे लेट अस लर्न। तो चलो आज सीखते हैं फंक्शंस ऑफ बोन्स एंड मसल्स को। चलिए, तो आज फंक्शंस ऑफ बोन्स एंड मसल्स को आज हम भी सीखते हैं। एक्सटर्नल एंड इंटरनल ऑर्गन्स ऑफ द ह्यूमन बॉडी। एक्सटर्नल मतलब जो बाहर से दिखाई देते हैं, इंटरनल मतलब जो अंदर होते हैं और दिखाई नहीं देते। द ह्यूमन बॉडी इज मेड अप ऑफ ऑर्गन्स एंड ऑर्गन सिस्टम्स। अब हम सबको पता है जो इंसान का शरीर होता है ऑर्गन से बनता है, ऑर्गन सिस्टम से मिलकर बनता है। सम ऑर्गन सच एज हैंड्स हैं, नोज है, ईयर्स हैं, आइज हैं, लेग्स हैं एंड सो ऑन आर प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द बॉडी। है ना, बाहर की तरफ ही होते हैं, सरफेस पर होते हैं एंड आर विजिबल। आप उन्हें आराम से देख सकते हो। दीज ऑर्गन्स आर कॉल्ड एक्सटर्नल ऑर्गन्स। ऐसे ऑर्गन्स को हम क्या कहते हैं भाई? एक्सटर्नल ऑर्गन्स कहते हैं, बाहर से दिखने वाले ऑर्गन्स कहते हैं। ऑर्गन्स सच एज हार्ट, लंग्स, स्टमक, ये सब प्रेजेंट होते हैं इनसाइड अवर बॉडी, हमारे बॉडी के अंदर, एंड कैन नॉट बी ईजिली सीन। आप इन्हें आसानी से नहीं देख सकते हैं। सो दीज ऑर्गन्स आर कॉल्ड इंटरनल ऑर्गन्स। इंटरनल अंदर वाले, एक्सटर्नल बाहर वाले। इंटरनल हमें दिखाई नहीं देते, एक्सटर्नल हमें दिखाई देते हैं। इंटरनल ऑर्गन्स, ऑर्गन्स मतलब ईच ऑर्गन इंटरनल और एक्सटर्नल। हर एक ऑर्गन चाहे वो इंटरनल हो या मतलब एक्सटर्नल हो, राइट, हैज़ अ स्पेसिफिक फंक्शन टू परफॉर्म। हर एक का एक अपना काम होता है करने के लिए। अभी हार्ट लंग से नहीं कह सकता आज तुम मेरा काम कर लो, है ना। ब्रेन हार्ट से नहीं कह सकता आज तुम मेरा काम कर लो। हर एक स्पेसिफिक फंक्शन है। हाथ पैर से नहीं कह सकते कि आज तुम चल लो, है ना, या हाथ पैर से नहीं कह सकते कि आज तुम लिख दो। तो हर एक का एक अपना एक काम होता है, स्पेसिफिक फंक्शन होता है। फॉर एग्जाम्पल अवर ईयर्स हेल्प अस टू हियर। तो अगर हमारे कान खराब हो जाए तो क्या हम नाक से सुन पाएंगे? नहीं सुन पाएंगे ना। या नाक खराब हो जाए तो कान से थोड़ी सूंघ पाएंगे, क्यों? हर एक का एक अपना स्पेसिफिक फंक्शन है। अवर नोज हेल्प अस टू स्मेल, अवर हार्ट हेल्प्स अस टू पंप ब्लड, अवर स्टमक हेल्प्स अस टू डाइजेस्ट फूड एंड सो ऑन। सबके इस तरह से अपने अपने काम होते हैं। द ऑर्गन्स ऑफ ह्यूमन बॉडी वर्क टुगेदर। ये हमारे जितने भी ऑर्गन्स हैं ना हमारे शरीर के, ये सब मिलकर साथ साथ काम करते हैं फॉर द बॉडी टू फंक्शन एफिशिएंटली। किसके लिए काम करते हैं? सब हमारे शरीर के लिए काम करते हैं भाई, सब हमारी बॉडी के लिए काम करते हैं, जिससे कि हमारी बॉडी अच्छे से फंक्शन, प्रॉपरली फंक्शन करे। द ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी वर्क टुगेदर, है ना। सब के सब जो ऑर्गन्स हैं हमारे, सब मिलकर काम करते हैं इन ग्रुप्स, जिसे हम कहते हैं सिस्टम। पूरा का पूरा हमारा पूरा सिस्टम्स बन जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल द ब्रेन, द स्पाइनल कॉर्ड एंड द नर्व्स आर ऑर्गन्स ऑफ नर्वस सिस्टम। ध्यान कर लेना नर्वस सिस्टम के कौन कौन से पार्ट हैं, ठीक है। तो ब्रेन आ जाता है, उसमें हमारी नर्व्स आ जाती हैं, हमारे बाकी के मतलब स्पाइनल कॉर्ड आ जाती है। तो ये सब हमारे नर्वस सिस्टम का पार्ट होते हैं। द ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी वर्क टुगेदर इन ग्रुप्स, जिसे हम सिस्टम बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल द ब्रेन, द स्पाइनल कॉर्ड एंड द नर्व्स आर द ऑर्गन्स ऑफ नर्वस सिस्टम। तो सब नर्वस सिस्टम के ऑर्गन्स होते हैं। दीज ऑर्गन्स मस्ट वर्क टुगेदर। इन सारे ऑर्गन्स को ज़रूरी होता है कि वो साथ मिलकर काम करें नर्वस सिस्टम को फंक्शन कराने के लिए, प्रॉपरली, करेक्टली एंड एफिशिएंटली, है ना, पूरा अच्छे तरीके से। और मतलब अगर सब मिलजुल के काम नहीं करेंगे ना तो तुम्हारे बॉडी भी अच्छे से काम नहीं करेगा। ऑल सिस्टम्स ऑफ द बॉडी ऑल्सो डिपेंड ऑन ईच अदर। जितने भी सिस्टम्स होते हैं हमारी बॉडी के, वो एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं। द डिफरेंट सिस्टम्स वर्क टुगेदर। अलग अलग तरह के सिस्टम साथ मिलकर काम करते हैं टू कीप द बॉडी फंक्शनिंग स्मूथली, है ना, एफिशिएंटली। इससे बॉडी जो है वो स्मूथली करती है, पूरा पूरा प्रॉपर फंक्शन जो है वो स्मूथली चलता है, एफिशिएंटली चलता है। इन दिस चैप्टर, इस चैप्टर में वी विल लर्न अबाउट स्केलेटल सिस्टम। हम पढ़ेंगे स्केलेटल सिस्टम के बारे में, हम पढ़ेंगे मस्कुलर सिस्टम के बारे में, हमारे ह्यूमन बॉडी का, जो कि डिटेल में हम पढ़ने वाले हैं। द स्केलेटल सिस्टम, द स्केलेटल सिस्टम इज द सिस्टम ऑफ बोन्स। बेसिकली स्केलेटल सिस्टम किसका सिस्टम है? हमारी बोन्स का ये पूरा पूरा सिस्टम है। ऑफ बोन्स एंड जॉइंट्स का सिस्टम है इन द ह्यूमन बॉडी। बोन्स एंड जॉइंट्स, ठीक है, याद रखना, बोन्स एंड जॉइंट्स। ऑल द बोन्स टुगेदर
फॉर्म ऑफ फ्रेमवर्क, सारे के सारे बोन्स आपस में मिल जाते हैं और पूरा एक फ्रेम, एक ढांचा सा तैयार करते हैं। इस ढांचे को हम स्केलेटन बोलते हैं। द स्केलेटन सपोर्ट्स एंड होल्ड्स अप द बॉडी, स्केलेटन सपोर्ट करता है, बॉडी को पकड़ के रखता है, होल्ड करके रखता है। जॉइंट्स आर वेयर द बोन्स एंड द सॉकेट मीट, जॉइंट्स कहाँ होते हैं? जहाँ बोन मिलती है, दो बोन आपस में मिलती है तो वहाँ पर जॉइंट बन जाता है। इफ द स्केलेटन डिड नॉट हैव जॉइंट्स, अगर स्केलेटन पे जॉइंट ही ना हो, द ह्यूमन बॉडी वुड हैव नॉट बीन एबल टू मूव, हमारा जो इंसानी शरीर है वो मूव ही नहीं कर पाएगा। अगर जॉइंट्स नहीं होंगे तो मुड़ेगा ही नहीं ना वहाँ से, तो वो मूव नहीं कर पाएंगे हम लोग ठीक से। द बॉडी ऑफ एन अडल्ट हैज़ 206 बोन्स, जो बड़े हो जाते हैं तो बॉडी में 206 बोन्स होती हैं। देयर आर 270 बोन्स इन द बॉडी ऑफ न्यू बॉर्न बेबी, एक नया जब बच्चा पैदा होता है तो उसकी बोन्स ज़्यादा होती हैं, 270 बोन्स होती हैं उसके पास। शॉर्ट में ये क्वेश्चन आ सकते हैं, लेकिन क्या होता है, एज द बेबी ग्रोज, जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है, सम ऑफ द बोन्स ज्वाइंट टुगेदर, कुछ बोन्स आपस में जुड़ जाती हैं। बोन्स आर ऑफ डिफरेंट शेप्स एंड साइजेस, बोन्स अलग अलग शेप की होती हैं, अलग अलग साइजेस की होती हैं। द बोन्स ऑफ द फिंगर्स एंड टोज आर शॉर्ट, जो उंगलियों की बोन्स होती हैं और जो पैरों की उंगलियां होती हैं ना, टोज, उनकी उंगलियां जो होती हैं, उनकी जो बोन्स होती हैं एज़ कम्पेयर टू द बोन्स ऑफ द आर्म और लेग, हमें पता है कि भाई वो छोटी होती हैं, शॉर्ट होती हैं, है ना, उंगली छोटी तो बोन भी छोटी होगी, पैर की उंगली छोटी और तो और बोन छोटी होती है। ऑल द बोन्स ऑफ द बॉडी आर अटैच्ड टू ईच अदर टू फॉर्म द स्केलेटल सिस्टम, अभी सारी बोन्स आपस में कहीं ना कहीं तो कनेक्टेड होती हैं, कहीं ना कहीं तो जुड़ी हुई होती हैं, और इन सब से मिलाकर हमारा पूरा स्केलेटल सिस्टम तैयार हो जाता है। बोन्स की अगर बात करें तो बोन्स क्या है भाई, बोन्स आर हार्ड फ्रॉम दी आउटसाइड, बाहर से तो ये हार्ड होती हैं, एंड क्या होता है इनके अंदर, एंड सॉफ्ट एंड स्पंजी होती हैं, अंदर से बहुत सॉफ्ट एंड स्पंजी होती है, जैसे तकिए में स्पंज होता है ऐसे ही सॉफ्ट एंड स्पंजी अंदर से होती हैं। दे आर मेड अप ऑफ टाइनी सेल्स, छोटे छोटे सेल्स से बनती हैं, एंड कैन ग्रो एज दे आर लिविंग, ऐसे बढ़ती हैं बोन्स भी जैसे लिविंग चीज़ें बढ़ती हैं, तो बोन हमारे अंदर होती है तो उसमें भी उनका डेवलपमेंट होता रहता है। दे कैन ऑल्सो रिपेयर दैम सेल्फ आफ्टर एन इंजरी, मानो चोट लग जाए तो या जो क्या होता है, रिपेयर का काम अंदर चलता रहता है हमारी बॉडी के अंदर भी, तो ये भी रिपेयर हो जाती हैं, इसीलिए आपको प्रोटीन अच्छे से खिलाया जाता है। नर्व्स एंड टाइनी ब्लड वेसल्स पास थ्रू टाइनी होल्स, नर्व्स जो हैं और टाइनी छोटी छोटी बोन्स जो होती हैं, ब्लड वेसल्स जो होते हैं, टाइनी ब्लड वेसल्स नॉट बोन्स, टाइनी ब्लड वेसल्स जो खून की नलियाँ होती हैं ना जिन्हें बोलते हैं, वो पास होती हैं छोटे छोटे होल्स से और कैनाल से, जो कि प्रेजेंट होती हैं हमारे बोन्स के अंदर ही। इनसाइड द बोन एक जेली लाइक फैटी सब्सटेंस होता है जिसे हम बोन मैरो बोलते हैं, ये प्रेजेंट होता है। ऑल ब्लड सेल्स ऑफ द बॉडी आर प्रोड्यूस्ड इन द बोन मैरो, जितने भी ब्लड सेल्स होते हैं वो कहाँ प्रोड्यूस होते हैं, बोन मैरो में प्रोड्यूस होते हैं। फंक्शन क्या होता है भाई, फंक्शंस ऑफ द स्केलेटन, शेप एंड सपोर्ट, सबसे पहले तो हमारी बॉडी को शेप ही देता है। द स्केलेटन सिस्टम गिव्स द बेसिक शेप एंड स्ट्रक्चर ऑफ द ह्यूमन बॉडी, यानी सोचो हड्डियाँ नहीं होंगी तो कोई शेप भी नहीं होगी हमारी बॉडी की। बोन्स आर मेड अप ऑफ कैल्शियम, फॉस्फोरस, सोडियम एंड अदर मिनरल्स एज वेल एज कोलेजन से मिलकर बनती हैं साथ में, या विच इज़ अ टाइप ऑफ अ प्रोटीन, दैट्स अ काइंड ऑफ अ प्रोटीन। अब प्रोटेक्शन की बात करो तो द स्केलेटन प्रोटेक्ट्स द वाइटल इंटरनल ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी। भाई देखो, हमारा हार्ट है, हमारा लंग है, हमारा लीवर है, ये तो पता है बहुत ही डेलिकेट से ऑर्गन्स हैं हमारे बॉडी के। अब इनको कब प्रोटेक्शन मिल जाती है हमारी बोन से, तो स्केलेटन जो है वो प्रोटेक्ट करता है, इसको रक्षा करता है हमारे इतने बहुत ही डेलिकेट ऑर्गन्स की। बाहर से हड्डियों का कवच सा चढ़ा हुआ है तो अंदर वो संभाल के रखी होती है। मूवमेंट की बात करो तो द बोन्स ऑफ द स्केलेटन अलाउ करते हैं बॉडी को टू मूव इन डिफरेंट डायरेक्शन, जिससे बॉडी जो है अलग अलग डायरेक्शंस में मूव करती है। अवर मसल्स आर अटैच टू द बोन्स, जो हमारी मसल्स होती हैं वो बोन्स से अटैच होती हैं। व्हेन द मसल्स मूव, जब हमारी मसल्स मूव करती हैं तो द बोन्स अटैच टू देम ऑल्सो मूव, तो जो बोन्स उनसे अटैच होती हैं वो भी मूव करती हैं। इनेबलिंग अस टू मूव इन डिफरेंट डायरेक्शंस, और फिर ये हमें काबिल बनाती हैं कि हम डिफरेंट डायरेक्शंस में मूव कर पाएँ। ब्लड सेल प्रोटेक्शन, द बोन मैरो प्रोड्यूस ऑल ब्लड सेल्स ऑफ द बॉडी, जो बोन मैरो है वो सारे ब्लड सेल्स को प्रोड्यूस करता है बेसिकली। अब देखो यहाँ पर साइड में हॉर्ट्स जो है ना एग्जाम के लिए बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, इनको पढ़ लेना, बिल्कुल कुछ भी मत छोड़ना। व्हाट वुड द ह्यूमन बॉडी बी लाइक विदाउट द स्केलेटन, स्केलेटन नहीं होगा तो कैसी दिखेगी, डिस्कस इन द क्लासरूम। ये तो हॉट है, क्लास में डिस्कस करना है, जुगुजू से हो जाएगी, कोई शेप ही नहीं होगी उसकी, कोई स्ट्रक्चर ही नहीं होगा उसका। अब ब्रेक और क्रैक इन आ डैश इज कॉल्ड अ फ्रैक्चर। अच्छा, इन अ बोन है ना, अगर मान लो तुम्हारे बोन में कुछ ब्रेक लग जाए ना, कहते हैं हड्डी टूट गई, इसको क्या बोलते हैं, हड्डी टूट गई मतलब फ्रैक्चर हो गया। टू हील द फ्रैक्चर क्या होता है, डॉक्टर जनरली पुट्स अ प्लास्टर और कास्ट ऑन आ इंजर्ड पार्ट का क्या करते हैं, प्लास्टर लगा देता है। प्लास्टर से क्या होगा, बोन तो ऑटोमेटिकली खुद ही जुड़ेगी, वहाँ पे कोई दवाई थोड़ी ना लगानी है उसने, बस वो ऐसा होता है कि हिलता नहीं है आपका बोन वहाँ से।
ठीक है, वो ऐसे ही लेकर आ जाता है। चलो पार्ट्स पढ़ देते हैं। पार्ट्स ऑफ द स्केलेटन की बात करो तो द बोन्स ऑफ द स्केलेटन आर अरेंज्ड इनटू 5 मेन ग्रुप्स। तो जो बोन्स होती हैं स्केलेटन की, उनके 5 मेन ग्रुप होते हैं विच परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन, जो अपना स्पेसिफिक फंक्शन करते हैं। तो 5 मेन पार्ट्स और ग्रुप्स ऑफ बोन्स क्या क्या है? तो स्कल यानी कि खोपड़ी, हमारी बैकबोन जो रीढ़ की हड्डी होती है, हमारी रिब केज, जो रिब केज होती है ना, रीढ़ की हड्डी के पास खूब से गोल गोल घूमी घूमी हड्डियाँ सी होती हैं। लिम्स होते हैं हमारे हाथ पैर, और फिर ग्रिडल्स होते हैं। चलो एक एक करके इन सबको भी पढ़ लेते हैं। भाई स्कल मतलब हमारी खोपड़ी, द पार्ट ऑफ द स्केलेटन विच फॉर्म्स द फ्रेमवर्क ऑफ अवर हेड इज कॉल्ड अ स्कल। एक ऐसा पार्ट जो हमारे स्केलेटन का पार्ट है, जो पूरा फ्रेमवर्क तैयार करता है हमारे सर का, वो हमारा खोपड़ी यानी कि स्कल कहलाता है। स्कल कितनी हड्डियों से बनता है? 22 हड्डियों से बनता है। 8 ऑफ दीज 22 बोन्स आर फ्लैट बोन्स होती हैं। अभी इन 22 में से 8 तो फ्लैट बोन होंगी इन द अपर पार्ट ऑफ द स्कल, ऊपर वाले पार्ट में स्कल के। द रिमेनिंग 14 बोन्स जो प्रेजेंट होती हैं वो कहाँ होती हैं? वो हमारे फेस में होती हैं, है ना। बाकी की 14 हड्डियाँ से हमारा चेहरा बनता है। द बोन ऑफ द लोअर जॉ, जो नीचे वाला लोअर जॉ होता है ना आपका, जबड़ा है ना, नीचे वाले दांतों के साइड में जो जबड़ा होता है आपका, इज द ओनली मूवेबल बोन इन द स्कल। माने मुंह पे केवल जो आप नीचे वाला जबड़ा उसको हिला सकते हो अलग से। नाक आप हिला के देखो, आपकी नहीं हिल पाएगी, नाक अलग से नहीं हिल पाती है हमसे, ठीक है। द मेन फंक्शन ऑफ द स्कल इज टू प्रोटेक्ट द ब्रेन। अब स्कल का मेन काम क्या होता है? अगर मैम पूछेगी मेन मेन काम क्या है, तो मेन काम होता है ब्रेन को प्रोटेक्ट करना, ब्रेन की सुरक्षा करना। द बोन्स ऑफ द फेस ऑल्सो प्रोटेक्ट वेरियस ऑर्गन्स। जो बोन्स होती हैं वो अलग अलग ऑर्गन को भी प्रोटेक्ट करती हैं, जैसे हमारी आँखों को, हमारे ईयर्स को, हमारी नोज को, सबको प्रोटेक्ट करती हैं। द जॉ बोन्स, जो नीचे वाले जॉ की बोन्स होती हैं ना, वो होल्ड करती हैं, हमारे दांतों को पकड़ के रखती हैं इन प्लेस। एंड हेल्प करती है, मतलब जगह पे बना के रखती है ना, दांत वहीं पर ही रहें, और हेल्प करती है हमें टॉक करने में, बातें करने में। देखो बात कर रही हूँ ना तो मेरा जॉ हिल रहा है, राइट। एंड च्यू करने में फूड को प्रॉपरली। बैकबोन की बात करो भाई, पीछे जो रीढ़ की हड्डी होती है। द बैकबोन इज ऑल्सो नोन एज द स्पाइन, हम इसको स्पाइन भी बोलते हैं और वर्टिब्रल कॉलम भी बोलते हैं। इट इज मेड अप ऑफ 33 स्मॉल बोन्स, 33 छोटी छोटी हड्डियों से मिलकर बनता है, जिन हड्डियों को हम वर्टिब्रा बोलते हैं। द 33 वर्टिब्रा ज्वाइन टुगेदर, ये आपस में ज्वाइन करती हैं टू फॉर्म द बैकबोन, और पीछे की बैकबोन बना लेती हैं। द बैकबोन इज द मेन एक्सेस ऑफ द बॉडी। भाई यहीं से तो सारी कहानी शुरू होती है, सारे काम होते हैं, टू विच द हेड, लिम्स एंड ऑल अदर पार्ट्स आर अटैच। बैकबोन से सब अटैच होता है। एवरी वर्टिब्रा, हर एक वर्टिब्रा हैज़ अ सर्कुलर होल, उसके अंदर गोल गोल होल होता है। ये देख रहे हो आप, ये देखो अलग अलग वर्टिब्रास से मिलकर बना है, देख रहे हो किस तरह का बैकबोन बना हुआ है। ये इसी को द बैकबोन इज द मेन एक्सेस। 33 वर्टिब्रास होते हैं, 33 वर्टिब्रास ज्वाइन होते हैं आपस में, और हमारा पूरा बैकबोन, रीढ़ की हड्डी तैयार हो जाती है ना। द बैकबोन इज द मेन एक्सेस ऑफ द बॉडी टू विच द हेड, लिम्स एंड ऑल द पार्ट्स अटैच होते हैं। एवरी वर्टिब्रा हैज़ अ सर्कुलर होल, गोल गोल उसके अंदर होल होता है। इस पूरे होल में से आपकी जो है स्पाइनल कॉर्ड निकल कर जाती है। देख रहे हो यहाँ से, बहुत ख़राब पिक है वैसे ये, ठीक है, दिखाई नहीं दे रही, लेकिन आप देख पाओगे कुछ यहाँ से स्पाइनल कॉर्ड बीच में से ऐसे निकल के चली जाती है इस होल में से, ठीक है। आगे आते हैं। रिब केज, ये देख रहे हो पिंजड़ा सा बना हुआ था, इस पिंजड़ा को ही रिब केज बोलते हैं। ये पिंजड़ा केज इसीलिए बोल रहे हैं इसको, हड्डियों का पिंजड़ा है ये हमारा। देयर आर 12 पेयर्स ऑफ कर्व्ड बोन्स, 12 पेयर होते हैं कर्व्ड बोन्स के, रिब्स के, विच ज्वाइन टुगेदर, जो आपस में ज्वाइन होते हैं टू फॉर्म अ केज, और क्या बना लेते हैं? एक पिंजड़ा बना लेते हैं। विच कवर्स द हार्ट एंड द लंग्स, ये हार्ट को और लंग्स को कवर करके रखता है। दिस केज इज कॉल्ड अ रिब केज, इस केज को हम रिब केज बोलते हैं। द फर्स्ट 10 पेयर्स ऑफ द रिब्स आर अटैच टू द बैकबोन, जो पहला 10 पेयर होते हैं रिब्स के वो अटैच होते हैं पूरा पीछे से, बैकबोन की तरफ से, बैक की तरफ से, एंड ब्रेस्ट बोन की तरफ से, स्टर्नम जो होता है हमारा इन द फ्रंट, और आगे से स्टर्नम जो हमारी ब्रेस्ट, जो सीने की बोन होती है ना, उससे अटैच होते हैं। पीछे से कहाँ से अटैच हो गए? बैकबोन से। आगे से कहाँ से अटैच हो गए? स्टर्नम से। द लास्ट 2 पेयर्स ऑफ द रिब्स आर ओनली अटैच टू द बैकबोन, जो लास्ट के 2 पेयर होते हैं आर ओनली अटैच, वो केवल अटैच होते हैं बैकबोन से ही, आगे से वो अटैच नहीं होते हैं। लास्ट के 2 पेयर आगे से अटैच नहीं होते, इसीलिए इन्हें फ्लोटिंग रिब्स बोलते हैं। फ्लोटिंग मीन्स बहता हुआ, कहीं छू ही नहीं रहा, टच ही नहीं कर रहा, बस ऐसी हवा में लटके हुए, तो फ्लोटिंग है। द मेन फंक्शंस ऑफ द रिब केज इज टू प्रोटेक्ट द लंग्स एंड हार्ट। अब ये पिंजड़ा किसके लिए बना है? हमारा लंग्स के लिए, हमारे हार्ट के लिए। द स्मॉलेस्ट बोन इन द ह्यूमन बॉडी इज द स्टेप्स और स्टेरप बोन, लोकेटेड कहाँ होती है? मिडिल ईयर में होती है। सबसे छोटी बोन हमारे मिडिल ईयर में होती है। चलो आगे आते हैं, लिम्स की बात करते हैं। वी हैव 2 पेयर ऑफ लिम, 2 पेयर होते हैं हमारे लिम्स के, अ पेयर ऑफ अपर लिम एंड अ पेयर ऑफ लोअर लिम, ठीक है। अपर लिम और लोअर लिम। द अपर लिम को हम आर्म बोलते हैं, हाथ बोलते हैं, हमारे आर्म होते हैं ये। ईच आर्म हैज़ 3 लॉन्ग बोन्स, 3 लॉन्ग बोन्स होती हैं हर आर्म में। ह्यूमेरस इज वन ऑफ द लॉन्गेस्ट बोन, जो कि प्रेजेंट होती है अपर आर्म में,
है ना। ह्यूमरस जो कि सबसे लंबी होती है वो कहाँ होती है, अपर आर्म में होती है। द रेस्ट यानी आपकी कलाई, पाम यानी कि आपका जो हथेली है, एंड फिंगर्स इन ईच आर्म आर मेड अप ऑफ मिनी स्मॉलर बोन्स, ये सब छोटी छोटी हड्डियों से बनते हैं। द अपर लिम्स हेल्प अस टू पिक, अपर लिम्स यानी कि हमारे हाथ जो होते हैं वो हमें पिक करने के लिए, कोई चीज़ उठाने के लिए, कोई चीज़ कैरी करने के लिए, ऑब्जेक्ट्स को, ईट फूड, हमारा खाना खाने के लिए हमें मदद करते हैं। जो लोअर लिम्स होते हैं वो हमारे लेग्स होते हैं। ईच लेग इज मेड अप ऑफ 3 लॉन्ग बोन्स, हर एक पैर जो हमारा 3 लंबी लंबी हड्डियों से बना, 3 लॉन्ग बोन से बना होता है। फेमर होता है थाई बोन, फेमर मीन्स थाई बोन, ये देखो आपको दिखा रखा है ना, ये देखो फेमर मीन्स थाई बोन, ये आपको ऊपर बना हुआ है ये ठीक है। आगे आते हैं जो कि प्रेजेंट होता है लेग में। इट इज द लॉन्गेस्ट बोन ऑफ द ह्यूमन बॉडी। एंकल, फुट एंड टो इन ईच लेग आर मेड अप ऑफ मेनी स्मॉलर बोन्स, ये सब बहुत छोटी छोटी हड्डियों से मिलकर बनते हैं। एंकल है, फुट है, टो है। द लोअर लिम्स गिव अस बैलेंस, जो लोअर लिम्स होते हैं ना वो हमको बैलेंस देते हैं, हमारे पैर है ना। बियर द वेट, हमारी बॉडी का वेट ये उठाते हैं। इनेबल अस टू वॉक, और हमें वॉक करने में मदद करते हैं। ऑल्सो द लॉन्ग बोन्स ऑफ द बॉडी आर फिल्ड विद बोन मैरो, जो हमारी लॉन्ग बोन्स होती हैं वो भरी हुई होती हैं, किससे, बोन मैरो से भरी हुई होती हैं। देन यहाँ साइंस कम अलाइव, इसमें भी देख लेते हैं भाई क्या है। स्ट्रेच योर लेग लेफ्ट, नहीं स्ट्रेच योर लेफ्ट हैंड, चलो अपना लेफ्ट हैंड खींचो। होल्ड योर लेफ्ट अपर आर्म, उसको पकड़ के रखना है, देखो पकड़ के रखा है विद योर राइट हैंड। नाउ फोल्ड योर लेफ्ट हैंड एट द एल्बो, एल्बो की तरफ फोल्ड करो फेसिंग टूवर्ड्स। आस्क योर फ्रेंड टू मेजर द लेंथ ऑफ द अपर आर्म, चलो अपने दोस्त से कहो तुम्हारी अपर आर्म को लेंथ को नापे। व्हेन इट इज़ स्ट्रेट एंड देन व्हेन इट इज़ फोल्डेड, दोनों टाइम पे आपको नापना है। फिर ग्रिडल्स के ऊपर आ जाते हैं। तो ग्रिडल्स क्या है, ग्रिडल्स आर द पॉइंट्स ऑफ अटैचमेंट, कहाँ पर अटैच हो रहे हैं डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी, वो ग्रिडल्स वाली जगह है। देयर आर 2 पेयर्स ऑफ ग्रिडल, 2 पेयर होते हैं ह्यूमन बॉडी में। एक पेयर ऑफ शोल्डर ग्रिडल होता है, दूसरा हिप ग्रिडल्स होते हैं। शोल्डर ग्रिडल और हिप ग्रिडल ध्यान से पढ़ लेना, चैप्टर बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। शोल्डर ग्रिडल की बात करो, इज द पॉइंट वे द बोन्स ऑफ द आर्म अटैच होती हैं अपने आप देमसेल्व्स टू द बोन, है ना, ऑफ द बॉडी से और द ट्रंक से। ईच शोल्डर ग्रिडल जो होते हैं, हमारे कंधे के जो ग्रिडल होते हैं, हैज़ अ बोन, जिसे हम शोल्डर बोन बोलते हैं या फिर कॉलर बोन बोलते हैं। द बोन्स ऑफ द अपर आर्म आर अटैच टू द बोन्स ऑफ द बॉडी एट द शोल्डर ब्लेड्स। अब क्या होता है, जो बोन्स होती हैं अपर आर्म की, हमारे हाथ जो होते हैं एक तरीके से अटैच होते हैं शोल्डर ब्लेड्स से। हमारे जो हिप ग्रिडल होते हैं ये पॉइंट वहाँ होता है वेयर द बोन्स ऑफ द लेग अटैच होती हैं, है ना। तो समझ में आ गया ना, हाथ पे शोल्डर से अटैच रहते और हिप ग्रिडल से लेग वगैरह अटैच रहते हैं। ईच हिप ग्रिडल कंसिस्ट ऑफ हिप बोन्स, अब इसके अंदर हिप बोन्स होती हैं। द बोन्स ऑफ द लेग्स आर अटैच टू द हिप बोन्स, ये वाली बोन्स हिप बोन से अटैच होती हैं। बात करते हैं जॉइंट्स की। तो जॉइंट्स क्या है भाई, जॉइंट्स आर द प्लेसेस वेयर 2 बोन्स आर जॉइंट टुगेदर। ये सिंपल सी बात है भाई, जॉइंट क्या है, जहाँ पर 2 बोन्स आपस में मिलती हैं। तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ जॉइंट, 2 तरीके के होते हैं। एक तो इमूवेबल होते हैं जो कि मूव नहीं करते, एक होते हैं मूवेबल जॉइंट जो कि मूव करते हैं। नाम से पता चल रहा है इमूवेबल जॉइंट का मतलब क्या हुआ, द जॉइंट इन द स्कल आर इमूवेबल जॉइंट। आपका जो स्कल होता है, हम कहते हैं बस लोअर जॉ मिला सकते हैं, बाकी तो सारे इमूवेबल ही है ना। तो इसीलिए हम बोल रहे हैं स्कल का जो जॉइंट होते हैं इमूवेबल होते हैं। द बोन्स आर फिक्स्ड इन सच अ वे, ऐसे फिक्स होती हैं दैट दे कैन नॉट मूव, वो मूव ही नहीं कर सकती। द लोअर जॉ इज द ओनली मूवेबल जॉइंट इन द स्कल। यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। मूवेबल जॉइंट की बात करो तो मोस्ट जॉइंट ऑफ द बॉडी आर मूवेबल, ज़्यादातर जॉइंट्स जो होते हैं मूवेबल ही होते हैं, शो करते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ मूवमेंट्स को। बोन्स आर हेल्ड टुगेदर एट अ जॉइंट बाय स्ट्रॉन्ग बैंड ऑफ टिश्यू, जिसे हम लेगमेंट बोलते हैं। कई बार कहते हैं ना मेरा लेगमेंट टूट गया, मेरा लेगमेंट पे खराबी आ गई है। सो बोन्स जहाँ पर आपस में मिलती हैं एट द जॉइंट एक स्ट्रॉन्ग बैंड ऑफ टिश्यूज से बनते हैं, वो टिश्यूज़ को हम लेगमेंट बोलते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ मूवेबल जॉइंट्स शो करते हैं अलग अलग तरह के मूवमेंट को। टाइप्स ऑफ मूवेबल जॉइंट्स, हमने कौन कौन से जॉइंट्स पढ़े हैं मूवेबल, वो भी पढ़ लेते हैं। देयर आर 4 मेन टाइप्स ऑफ मूवेबल जॉइंट, 4 मेन टाइप के मूवेबल जॉइंट होते हैं जो कि प्रेजेंट होते हैं हमारी बॉडी में। एक तो होता है पाइवेट जॉइंट। द पाइवेट जॉइंट क्या होता है, 1 बोन रिलेटेड अराउंड अनदर बोन, एक बोन जो है दूसरे से रिलेट करती है, आपस में जुड़ती है। दिस टाइप ऑफ जॉइंट को बोलते हैं हम ओनली अलाउ करता है रोटेटिंग मूवमेंट, रोटेट कर सकता है, घूम सकता है। तो पाइवेट जॉइंट लोकेटेड होता है बिटवीन द स्कल एंड द फर्स्ट 2 वर्टेब्रा ऑफ द स्पाइन, तभी आप अपनी गर्दन हिला डुला सकते हो। दिस जॉइंट इनेबल अस टू मूव आवर हेड अपवर्ड डाउनवर्ड एंड साइडवेज। देखो अपना मुंह ऊपर कर सकते हो, नीचे कर सकते हो, इधर उधर कर सकते हो। किस जॉइंट की वजह से मैम पूछ सकती है, पाइवेट जॉइंट की वजह से। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, दिस इज इन दिस टाइप ऑफ अ जॉइंट द एंड ऑफ द वन बोन इज राउंड लाइक अ बॉल, एक एंड पे ऐसा होता है राउंड लाइक अ बॉल होता है, एंड द अदर बोन हैज़ अ होलो पार्ट, और दूसरी तरफ होता है खाली, तो उसमें ये बॉल चली जाती है। ये देख रहे हो, ये इस खाली पार्ट में ये बॉल अंदर चली जाती है। द बॉल ऑफ वन बोन फिट हो जाती है इनटू द सॉकेट ऑफ द अनदर बोन। दिस टाइप ऑफ अ जॉइंट अलाउ करता है लॉट ऑफ मूवमेंट्स, की वजह से हम बहुत सारे मूवमेंट कर पाते हैं। द शोल्डर जॉइंट एंड द हिप जॉइंट आर
इन एग्जाम्पल्स ऑफ बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, तो ये बॉल एंड सॉकेट जॉइंट के एग्जाम्पल हैं। हिंज जॉइंट की बात करते हैं, द हिंज जॉइंट इज सीन इन द एल्बो। ये कहाँ दिखता है हमें? अपनी एल्बो में दिखता है, नीज में दिखता है, टोज में, फिंगर्स में। डोर हिंज अलाउ करता है डोर को मूव करने के लिए इन ओनली वन प्लेस, वन डायरेक्शन में, ठीक है। सिमिलरली बोन्स भी है विच आर जॉइंट बाय द हिंज जॉइंट, वो केवल एक ही डायरेक्शन में मूव कर सकती हैं। फिर बात करते हैं ग्लाइडिंग जॉइंट की। ग्लाइड मतलब कि जैसे फिसलने वाले जॉइंट। द टाइप ऑफ जॉइंट इज सीन इन रिस्ट, हमारे रिस्ट में होता है, एंकल्स में होता है, हमारे बैकबोन में भी होता है ग्लाइडिंग जॉइंट। अलग अलग जॉइंट है, याद कर लेना, बहुत याद करने वाला चैप्टर है ये। दिस टाइप ऑफ जॉइंट अलाउ करता है सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स मूवमेंट्स को। इट अलाउज द कनेक्टिंग बोन्स टू स्लाइड ओवर ईच अदर, एक दूसरे पर स्लाइड करती हैं। वी कैन बेंट आवर बैक इजीली बिकॉज ऑफ ग्लाइडिंग जॉइंट। मैम पूछ सकती है कि हम झुक पाते हैं कौन से जॉइंट की वजह से? तो ग्लाइडिंग जॉइंट की वजह से। देन आता है हमारा द मस्कुलर सिस्टम। द मस्कुलर सिस्टम इज मेड अप ऑफ मसल्स। तो मस्कुलर सिस्टम किससे बनता है भाई? मसल से बनता है। देयर आर 640 मसल्स इन द ह्यूमन बॉडी, हमारे शरीर में 640 जो हैं वो मसल्स होते हैं। मसल्स आर टफ इलास्टिक टिश्यूज होते हैं विच हेल्प अस इन वेरियस मूवमेंट, जो हमें बहुत अलग अलग मूवमेंट करने में मदद करते हैं। मसल्स जनरली वर्क करती हैं पेयर में एंड आर अटैच्ड होती हैं बोन से बाय द टिश्यू, जिसे हम टेंडन्स बोलते हैं। वी नीड मसल्स फॉर ऑल द मूवमेंट्स। बिना मसल्स के हम मूवमेंट नहीं कर पाते। विदाउट मसल्स द ह्यूमन बॉडी कैन नॉट मूव। बिना मसल्स की ह्यूमन बॉडी मूव नहीं कर सकती है। द मसल्स अटैच टू द बोन्स, पुल द बोन्स, खींचते हैं बोन्स को टू मेक दैम मूव एट द जॉइंट, जॉइंट पे ये मूव कराते हैं। मसल्स वर्क बाय कॉन्ट्रैक्टिंग एंड रिलैक्सिंग। मसल्स कैसे काम करते हैं? कॉन्ट्रैक्ट करते हैं फिर रिलैक्स, मतलब सिकुड़ते हैं फिर रिलैक्स हो जाते हैं, फिर सिकुड़ते हैं फिर रिलैक्स हो जाते हैं। व्हेन वी मूव अ मसल, जब हम किसी मसल को मूव करते हैं, इट कॉन्ट्रैक्ट्स और गेट्स शॉर्टर, कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, छोटा हो जाता है। व्हेन द मसल कम्स बैक टू द ओरिजिनल पोजीशन, वो रिलैक्स हो जाता है। मसल्स इनेबल अस टू ईट, ड्रिंक, वॉक, talk, frown, smile, blink our eyes, सब में मूव अवर हैंड्स, लेग्स, फिंगर्स एंड सो ऑन, सब में मदद करते हैं मसल्स हमारे। टाइप्स ऑफ मसल्स की बात करूँ तो अवर बॉडी हैज़ 3 टाइप्स ऑफ मसल्स, 3 तरीके के मसल्स होते हैं। ईच टाइप ऑफ अ मसल हैज़ अ स्पेसिफिक फंक्शन, हर एक का एक अलग फंक्शन होता है परफॉर्म करने के लिए। सम मसल्स परफॉर्म करते हैं इंपॉर्टेंट टास्क एंड कीप अस अलाइव, और हमें अलाइव रखते हैं। द मेन टाइप्स ऑफ मसल्स कौन कौन से हैं? वॉलेंट्री, इनवॉलेंट्री और कार्डिक मसल। वॉलेंट्री मसल्स कौन से होते हैं भाई? मसल्स विच आर अंडर अवर कंट्रोल, वो मसल्स जो हमारे कंट्रोल में होते हैं वॉलंटरी मसल्स कहलाते हैं, हमारी मर्जी से चलते हैं। हमारे हाथ पैर वगैरह में होते हैं ना, दीज मसल्स आर प्रेजेंट इन अवर आर्म्स, हैंड, लेग एंड फीट। आवर हैंड्स विल नॉट बेंड टू पिक अप एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम द फ्लोर अनलेस वी वांट टू पिक अप द ऑब्जेक्ट। जैसे थोड़ी होगा कि अपने आप ही हमारा हाथ नीचे चला जाएगा, कुछ उठा लेगा, हम चाहेंगे तो ही हमारा हाथ नीचे जाएगा और उठाएगा। सो यहाँ पर वॉलंटरी मसल काम कर रही है, हमारी मर्जी वाली मसल काम कर रही है। इनवॉलंटरी मसल का मतलब होता है ऐसी मसल जो कि हमारी मर्जी के बिना काम करती है। जैसे हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है, हमारा हार्ट है, तो हमारी हार्ट ब्रेन हो गया, तो कोई भी चीज़ जो हमारे मर्जी के बिना काम कर रही है। हार्ट वाला तो मैं कार्डिक मसल चला जाएगा। इनवॉलंटरी मसल्स विच आर नॉट अंडर हमारे कंट्रोल के, वो इनवॉलंटरी होती है, ठीक है। दीज मसल्स वर्क करती हैं ऑन देयर ओन, खुद ही काम करती हैं। जैसे स्टमक की मसल्स होती हैं, इंटेस्टाइन की मसल्स होती हैं, पेट से थोड़ी कहते हैं बचाओ कुछ, हिलो, अंदर जाके कुछ मूवमेंट करो, अपने आप चल रहा है, ठीक है। ये मसल्स प्रेजेंट होती हैं हमारी ब्लड वेसल्स में भी एटसेट्रा। ये सब इनवॉलंटरी मसल्स में आती हैं जो कंटिन्यू करती हैं अपने वर्क को अंदर ओन, खुद ब खुद काम करती हैं। दीज मसल्स आर ऑल्सो कॉल्ड स्मूथ मसल्स, बहुत स्मूथ मसल्स भी होती हैं बिकॉज दे अपीयर स्मूथर देन अदर मसल्स, दूसरे मसल्स के मुकाबले स्मूथर होती हैं काफ़ी। कार्डिक मसल्स हार्ट वाली होंगी। द मसल्स दैट मेक अप आवर हार्ट आर कॉल्ड कार्डिक मसल्स, जो मसल्स हमारे हार्ट को बनाती हैं, है ना, वो कार्डिक मसल्स कहलाती हैं। इट्स स्पेशल टाइप ऑफ इनवॉलंटरी मसल्स, बड़ी स्पेशल टाइप की इनवॉलंटरी होती है बिकॉज मेरे हिसाब से मेरा हार्ट काम नहीं करेगा। मैं कहूँ चुप हो जाओ तो नहीं, थोड़ा धक धक बंद हो जाएगी ना, तो फिर मैं भी ऊपर चली जाऊँगी। सो कार्डिक मसल हमारे हिसाब से काम नहीं करती है, इनवॉलंटरी होती है ये भी। कार्डिक मसल वर्क ऑल द टाइम थ्रू आउट अवर लाइफ स्पैन, जिस दिन पैदा हो गए वो से जिस दिन हम मरते हैं वो तक ये हमेशा अपना काम करती रहती है। 1 सेकंड के लिए भी रुकेगी तो आपका धड़कन रुका, आप गए, ठीक है, समझ गए ना अच्छे से। कार्डिक मसल्स कॉन्ट्रैक्ट टू पंप blood out of the heart and then relax हो जाती है to let the blood back into the heart after it has been circulated throughout the body। फिर वो पूरा blood जो है पूरा बॉडी में ऐसे सर्कुलेट होता रहता है। एंड दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। अच्छा लगे तो ज़रूर बताइएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।